आतंकी हमले के बाद भारत ने सख्त रुख अपनाते हुए सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ही जगहों की प्रतिक्रिया तल्ख है। पाकिस्तान को डर है कि पानी रुकने की वजह से उसके देश के लोग प्यासे मर जाएंगे। तो भारत में भी कुछ जानकार ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भारत भले ही समझौता रद्द कर दे, लेकिन अभी वो पाकिस्तान का पानी रोक नहीं पाएगा, क्योंकि भारत के पास पानी रोकने की क्षमता नहीं है। लेकिन क्या सिंधु जल समझौते को रोकने की असल कहानी सिर्फ इतनी ही है कि पाकिस्तान का पानी रोक दिया जाए, या फिर इस समझौते को रोककर भारत ने वो हासिल कर लिया है जिसे पाने में ये समझौता बड़ी बाधा बन रहा था? आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्ते, मेरा नाम है सृष्टि, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। ये तो एकदम तथ्य है कि भारत के पास ऐसे जलाशय नहीं है कि वो पाकिस्तान जाने वाला पानी रोक दे और उसे अपने पास स्टोर कर ले। तो अभी पाकिस्तान के ऊपर इस फैसले का कोई त्वरित असर नहीं होने वाला है, लेकिन इस समझौते के रुकने की वजह से भारत से कई रुके हुए प्रोजेक्ट्स अब जल्द ही पूरे हो जाएंगे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है वही जम्मू कश्मीर, जहां 5 प्रोजेक्ट्स के जरिए भारत सरकार 4000 मेगावाट की बिजली बनाने की तैयारी कर रही है। इस बिजली को बनाने के लिए भारत सरकार को कुल 5 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट पूरे करने हैं। ये 5 पावर प्लांट्स हैं बुरसार, दुलस्ती, सवालकोट, उरी और किरथाई। बुरसार पावर प्लांट की क्षमता 800 मेगावाट की है, दुलस्ती की क्षमता 260 मेगावाट की है, सवालकोट की क्षमता 1856 मेगावाट की है, उरी की 240 मेगावाट और किरथाई की क्षमता 930 मेगावाट की है। इन सभी पावर प्लांट्स का काम शुरू हो चुका है, लेकिन इसके पूरा होने में सबसे बड़ी अड़चन सिंधु जल समझौता था, क्योंकि इन पावर प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने के लिए पाकिस्तान से भी मंजूरी लेनी पड़ती थी और पूरा काम विश्व बैंक की निगरानी में होता था, क्योंकि समझौते की शर्तें ही कुछ ऐसी थीं। लेकिन अब जब भारत ने इस समझौते पर रोक लगा दी है, तो इसे अपने पावर प्लांट्स पूरा करने के लिए ना तो पाकिस्तान का मुंह देखना है और ना ही विश्व बैंक का। लिहाजा इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए मंजूरी लेने में जो वक्त बर्बाद हो रहा था, वो अब नहीं होगा और अगले 3 से 5 साल के बीच भारत अपने इन 5 पावर प्रोजेक्ट्स को पूरा करके जम्मू कश्मीर के लिए अलग से 4000 मेगावाट की बिजली तैयार हो जाएगी। इन 5 पावर प्रोजेक्ट्स में से उरी 2 प्रोजेक्ट झेलम नदी पर बन रहा है, जबकि बाकी के 4 पावर प्रोजेक्ट्स चेनाब वैली में बनने हैं। इन सभी प्रोजेक्ट्स में सवालकोट सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके लिए रामबन जिले में चेनाब नदी पर 192.5 मीटर का बांध बनना है। दुलस्ती भी किश्तवाड़ जिले में चेनाब पर ही बन रहा है, जो एक अंडरग्राउंड पावर प्लांट होगा। किश्तवाड़ में ही चेनाब पर बन रहे बुरसार के जरिए न सिर्फ बिजली बनेगी, बल्कि इससे पानी को भी स्टोर किया जा सकेगा और इसके जरिए पानी के बहाव को नियंत्रित भी किया जाएगा। उरी 2 पावर प्लांट बारामूला जिले में झेलम नदी पर बन रहा है, जो उरी 2 का एक्सटेंशन है। किरथाई चेनाब पर बन रहा है, ये भी किश्तवाड़ में ही है। इसके अलावा और भी कई प्रोजेक्ट्स जो सिर्फ फाइलों में हैं, इसीलिए दफन हो गए क्योंकि उनको पूरा करने में सिंधु जल समझौता आड़े आ रहा था। अब उन पर भी नए सिरे से काम शुरू होगा। तो इतना तो तय है कि सिंधु जल संधि रोकने का पाकिस्तान पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इस वक्त में भारत अपने प्रोजेक्ट्स पूरा करके खुद को इतना तैयार कर लेगा कि आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान को कितना पानी मिलेगा और कितना नहीं, ये तय भारत करेगा, कोई और नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ये खबर आपके लिए लिखी थी हमारे साथी अविनाश राय ने। देखते रहिए एबीपी लाइव।